बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इन दावों में कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई है कि जी MQM बहाल होने जा रही है या MQM के मुख्तलिफ धड़ों को यकजा किया जा रहा है। फिर बानी तहरीक की तकरीर, कराची में 9/0 पे उनके बैनर और कुछ लोगों के नारेबाजी, क्या वाकई कुछ हिलजुल है कराची की सियासत के अंदर? हकीकत क्या है? ये सब दावे हैं लोगों के, मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें हैं। क्या हकीकत क्या है? क्या कहीं पर कुछ डिसाइड हो चुका है या नहीं हुआ? दावों से हटकर मैं आपको एक्सक्लूसिव किस्म की मालूमात इस व्लॉग में देने जा रहा हूँ कि जी कहीं पर फ़ैसला ज़रूर हो चुका है और कुछ लोगों ने फ़ैसला ज़रूर किया है और कहीं पर ये मामला तय ज़रूर हुए हैं। ये नहीं बताऊंगा कि फ़ैसला करने वाले कौन हैं और कहाँ पर फ़ैसला हुआ, लेकिन जनाब फ़ैसला हो चुका है। क्या फ़ैसला हुआ है वो इस व्लॉग में जनाब आपके सामने रखता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाज में और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आप जनाब मेरे व्लॉग्स बाद में भी देख सकें। और बाद में देखने के लिए एक और चीज़ होती है जनाब, आपने अगर मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस होगा तो मेरी कोई भी वीडियो या व्लॉग जैसे ही अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, MQM की रेस्टोरेशन, इत्तेहाद, नई तंजीम, इन सब का एक लिंक है एक सवाल से। अगर आप उस सवाल का जवाब तलाश कर लें तो आपको एक के बाद एक जो सवाल होगा आपका, वो लड़ियों के मुताबिक जैसे मोती पिरोए जाते हैं वो कनेक्ट होता जाएगा और आपको जवाब इसका मिल जाएगा। वो बेसिक सवाल ये है कि जी अगर MQM कोई तश्कील पा रही है, रिस्टोर हो रही है, तो MQM की पाकिस्तान में या सिंध में या बिलखुसूस कराची में कोई ज़रूरत है या नहीं है, या MQM तर्ज की किसी सियासी जमात की ज़रूरत है मौजूद या नहीं है। अगर आप इस सवाल को तलाश कर लें और इसका जवाब अगर आपको मिल जाए तो डेफिनेटली आप आखिरी नुक्ते पर भी पहुंच जाएंगे। देखिए, MQM सही गलत को छोड़ दीजिए, ठीक करती रही, गलत करती रही, इसके ऊपर ये डिबेट भी है, ऑपरेशंस भी हुए, सारे मामलात हुए, लेकिन MQM के ख़ात्मे के बाद या उसके ज़वाल के बाद कराची एक शहर, और जिस शहर के अंदर कराची है यानी कि सूबा सिंध, उसमें जनाब जो लसानी इकाइयाँ थीं, क्या उसमें जो एक बैलेंस था वो बरकरार रहा या नहीं? MQM जो कि उर्दू स्पीकिंग या कराची में उर्दू बोलने वालों की जो नुमाइंदा थी या कराची की किसी हद तक रिप्रेजेंटेटिव जमात थी, उसको किसी ने कवर किया उसके गैप को या नहीं किया? और क्या MQM के ज़वाल के बाद पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो क्या अंधाता हो गई है सूबे के अंदर, और उसकी जो मर्ज़ी और मंशा और जो उसके जो फ़ैसले हैं वो इतने ज़्यादा जनाब वो मुतासिर कर रहे हैं इस सिस्टम को, जो लसानी इकाइयों को, कि जनाब अब ज़रूरी हो गया है कि कराची के अंदर जनाब ये जो दूसरी लसानी इकाई है यानी कि उर्दू बोलने वाले, इनकी नुमाइंदा तंजीम का होना जो ज़रूरी हो गया है, लाजिम हो चुका है। मेरे ख़्याल से कहीं जो जहाँ पर ये फ़ैसले हुए, इस बात को महसूस किया गया कि जी MQM का ज़वाल अपनी जगह, लेकिन MQM के ज़वाल के बायस जो सिंध के अंदर जो लसानी इकाइयाँ थीं वो बुरे नहीं बल्कि बदतरीन तरीके से डिस्टर्ब हुई हैं, और एक लावा है जो कि जनाब पक रहा है शहरी जो सिंध है बिलखसूस कराची के अंदर, और उसमें एक बहुत बड़ा जो मैटर है वो तरक्याती काम और सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जनाब जो सरकारी स्पेसिफ़िक नौकरियां हैं जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर, और जो पहले से मौजूद लोग थे ना सिर्फ वो निकाले जा रहे हैं बल्कि जो अब भर्तियां की जा रही हैं तकरीबन हर डिपार्टमेंट के अंदर,
उसमें जनाब कराची के कोटे के ऊपर भी जनाब जो दूसरे शहरों का जो लोग हैं रहने वाले, उनको लाकर यहाँ पर, और यही नहीं बल्कि सच्ची बात तो ये है कि मुल्क की सतह के ऊपर भी जो अगर कहीं ना कहीं से जो मामलात होते हैं, वो एक ज़रूरत है कि जी जो मरकज़ी सतह के ऊपर गवर्नमेंट्स के अंदर एक दबाव की पोजीशन लाने के लिए या बैलेंस रखने के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा टफ़ टाइम देने के लिए जनाब किसी न किसी एक तंजीम, मजबूत स्ट्रक्चर वाली तंजीम का जनाब कराची में होना लाजिम और मज़लूम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये भरपूर मौका था 2013 के बाद से, 2013 के बाद अभी नहीं, कि जनाब वो कराची के अंदर आते और कराची के लोगों को जनाब वो स्पेस देते और कराची के लोगों को अपनी तंजीम का हिस्सा बनाते, तो डेफिनेटली कराची पीटीआई एमक्यूएम का मुतबादिल हो सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हलकों के नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नताइज देने में नाकाम रही। तो अब ये ज़रूरत ये महसूस की जा रही है कि जनाब ये जो लसानी अकाइयाँ हैं और किसी लावे के फटने से पहले पीपल्स पार्टी के थोड़े से मामलात को कंट्रोल करने के लिए जनाब एक मज़बूत स्ट्रक्चर वाली, देखें तंजीमें बहुत सी मौजूद हैं, जमात इस्लामी जैसी जो जिसकी तंजीमी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अवामी हलके में भी उसकी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर पजीराई मिलती है तो जमात इस्लामी को कराची में मिलती है। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से इदाराती जो उसका जनाब वो मेकनिज़म है और वो आज़ादारी कायम कर चुकी है, उसके लिए वैसी ही स्ट्रक्चर की और वैसी ही वसी तंजीमी स्ट्रक्चर की तंजीम का होना लाजिम समझा जा रहा है। तो ये वो बुनियादी नुक्ता है जो कहीं ना कहीं मौजूद है और कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहा है। अब ये जनाब के इशरतुल इबाद की एंट्रियाँ, फ़ारूक सत्तार साहब की भाग दौड़, फ़लाँ से मुलाकातें और जनाब आमिर लियाकत का तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक बयान और मुस्तफ़ा कमाल का जो बयान, फिर उसकी थोड़ी सी जो एक्टिविटीज़ हैं बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक, जमात इस्लामी से एमक्यूएम या दीगर लोगों का राब्ते, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। लेकिन ये तंजीमी स्ट्रक्चर वाली जो मज़बूत स्ट्रॉन्ग जो तंजीम होगी, क्या वाकई एमक्यूएम पाकिस्तान होगी या जनाब इस पे बानी तहरीक की कोई एंट्री होगी, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? इससे मुतल्लिक ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास, मैं जो समझता हूँ मेरे हद तक मुसद्दिक़ा हैं और जनाब वो उसका शेयर किया जाना बल्दियाती इंतखाबात से पहले क्या होगा और क्या तंजीमी स्ट्रक्चर होगा किस तंजीम का, ये मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। चूँकि ये एक अलग मौजू है, वो तंजीमी स्ट्रक्चर के वाइस मैं पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा और उसमें एक तवील थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इस व्लॉग में अगर वो लूँगा तो दिलचस्पी भी ख़त्म होगी और तवील भी हो जाएगा। तो इस व्लॉग को यहीं पर क्लोज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि ये समझना ज़रूरी था अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो कराची वाले हैं कि जी अगर कोई तंजीम बहाल होने जा रही है तो तंजीमी स्ट्रक्चर वाली कौन सी होगी और क्यों बहाल होने जा रही है, वाकई कुछ ज़रूरत है या नहीं है। तो मैंने उसकी वजह आपको पहले बताई है। अगर आप वजह समझ गए हैं तो डेफ़िनेटली जी, अगर आप हाँ में अगर कहते हैं कि जी हाँ वाकई ज़रूरत है, तो वाकई एक नई तंजीम या एमक्यूएम वाकई रिस्टोर होने जा रही है। तंजीमी स्ट्रक्चर क्या होगा इसके ऊपर अगले व्लॉग के अंदर मैं आपको तफसील से एक एक पॉलिटिकल लीडर और पार्टी से मुतल्लिक आपको वजाहत दूंगा, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको जज कर सकें और बल्दियाती इंतखाबात से पहले आपके जहन के अंदर बहुत सारी मालूमात आपके पास वैसे ही आ चुकी हों। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।